जय हिंद दोस्तों, पीपीटीटी के चैलेंज के डे 3 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिक्चर एकदम क्लियर है। ऐसे बच्चे जो फर्स्ट टाइम पीपीटीटी कर रहे हैं उनको बता देता हूं कि 30 सेकंड्स के लिए आपके सामने एक पिक्चर वहां पर आता है। इस पिक्चर की एकदम माइन्यूट डिटेल्स आपको बारीकी से देखना है कि पिक्चर के अंदर आखिरकार चल क्या रहा है। उसको देखने के बाद आपको यह तय करना है कि भाई नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, उनकी एज क्या है, जेंडर क्या है और उसके बाद उनका मूड कैसा है। और साथ ही साथ ये सब देख करके आपको डिसाइड करना होता है कि पिक्चर में एक्शन क्या हो रहा है, पिक्चर का थीम क्या है, और उसके बाद फिर आपको अपनी स्टोरी लिखना होता है। तो बहुत सारे बच्चों के काफी सारे कमेंट्स आते हैं। इन कमेंट्स को मैं आज हर बच्चे की स्टोरी को यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। जिस भी बच्चे ने स्टोरी अपनी लिखी उस बच्चे की स्टोरी का डिस्कशन होगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पिक्चर से। ये भाई पिक्चर को हमने देखा तो यहाँ पर एक तरह से विलेज सेटिंग का सीन है। उस विलेज सेटिंग में जो है हमें फीमेल जो दिख रही है वो कुकिंग करते हुए दिख रही है और यहाँ पर 3 लोग जो हैं वो बैठ करके आराम से खाना खा रहे हैं, क्योंकि हमें उनके सामने प्लेट्स, ग्लास वगैरह सब कुछ दिख रहे हैं। और ये हमें स्टोव भी दिख रहा है, जो चूल्हा जिसको हम कहते हैं। तो अब इस पर्टिकुलर पिक्चर को देखने के बाद में आपके माइंड में क्या आइडियाज आए होंगे, क्या पिक्चर्स आपने बनाई होंगी। आइए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन इनको डिस्कस करना। तो सबसे पहला जो हमारे सामने अनिकेत वर्मा की पिक्चर है, इन्होंने कहा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 4, एकदम सही है। 3 मेल है, 1 फीमेल है, एज 10 to 40 है, मूड पॉजिटिव, एक्शन हैविंग लंच, है ना, लंच कर रहे हैं। चलो अच्छी बात है, कम से कम ऑब्जर्वेशन तो ठीक चला गया है। अब आगे देखते हैं कि आगे हुआ क्या होगा। तो अनिकेत वर्मा की स्टोरी हम देखते हैं। अमन 10 years old studying in class 6th in Saraswati Vidya Mandir. He just finished his school exams and on the day of result he topped his class and he was very happy, so he decided to invite his friends to his home after school for lunch. अब ध्यान से देखना, स्कूल एग्जाम फिनिश हो गए, ऑन द डे ऑफ रिजल्ट ही टॉप्ड हिज क्लास। तो यहां पर देखना उसने स्कूल का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, स्कूल को उसने टॉप कर दिया, ठीक है। तो उसने क्या किया कि ही डिसाइडेड टू इनवाइट हिज स्कूल फ्रेंड्स टू हिज होम टाउन आफ्टर स्कूल फॉर लंच। सो ही केम होम फ्रॉम स्कूल विद हिज फ्रेंड्स एंड हेल्प हिज मदर इन प्रिपरेशन फॉर द लंच। He took mates and utensils for the lunch and his mother is making food for the help, है ना, सर्विंग फूड। तो ये जो बंदे ने स्टोरी लिखी एकदम सही लिखी है कि बंदा है घर पे अपने दोस्त को लेके आया। बच्चा सिर्फ करना क्या है, देखो एसएसबी में जो बंदा जा रहा है ना वो एटलीस्ट एनडीए एंट्री यानी कि 12th के आसपास जा रहा है, एनडीएस जा रहा होगा, टेक्निकल एंट्रीज जा रहा होगा, बीटेक एंट्रीज जा रहा होगा। तो ये एज है ना अपने को थोड़ा सा ऊपर लेना है, 6th क्लास के बजाय एटलीस्ट इसको आप 11th 12th का बना सकते हो, सो दैट थोड़ा सा एक्शन अच्छा आ जाए। इस बंदे का जो इन्फ्लुएंस होता है वो इसका थोड़ा आप देखो एज, अप्रोप्रिएट एज। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो आप क्या करो, अपनी अप्रोप्रिएट एज के लोगों को ले लो। क्यों? क्योंकि आपने एक तरफ तो लिखा है 10 to 40, मतलब वो तीनों 10 ईयर्स के हैं शायद, और एक आपका 40 ईयर्स की जो लेडी है वो 40 ईयर्स की है। तो आप थोड़ा सा इसको बढ़ा सकते थे, 12th के आसपास उसको ले सकते थे ताकि एक्शन अच्छा हो जाए। दूसरा कि ये जो लंच पे आपने अपने दोस्तों को बुलाया है, तो इस लंच में आपका क्या इन्वॉल्वमेंट रहा है, थोड़ा सा उस काम को और आप बढ़ा सकते थे, उस एक्शन को और बढ़ा सकते थे। चलो नेक्स्ट स्टोरी हम यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट स्टोरी है माइटी माही की, और माइटी माही क्या लिख रही है, आई परसीव्ड 4 कैरेक्टर्स इज पिक्चर्स शोन टू अस एंड ऑल ऑफ देम आर इन पॉजिटिव मूड, एज इज बिटवीन 8 to 38। चलो 8 to 38 इन्होंने लिया, मतलब सबसे छोटा जो बंदा है वो 8 ईयर्स का है और लेडी शायद 38 ईयर्स की है। द हीरो ऑफ माई स्टोरी इज साहिल हु इज स्टडिंग इन 8th क्लास फ्रॉम लोयला कॉन्वेंट स्कूल। ही केम होम एट समर वेकेशन। ही saw that his mother was cooking food at a mud stove. Then he asked his mother and mother said he has not get gas connection yet. So Sahil goes to gas agency and asked about required for taking connection and get all the document required and also money किससे लिया। And then he goes to gas agency and take a gas cylinder and reached home and attached them and put the gas stove in fixed place. Thus his mother cook food every day at gas stove। ठीक है, तो आप देखो आपने स्टोरी मतलब ठीक लिखी है कि मदर जो है वो होम चूल्हा पर फूड कुक करती थी। तो आपको लगा कि ये, तो देखो ऐसे इस प्रॉब्लम को आपको इंट्रोड्यूस थोड़ा ठीक से कराना है कि ही वाज अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ कुकिंग फूड ऑन दी होम जो है आपका देसी चूल्हा, तो उसको थोड़ा सा और अच्छे से कर सके। दूसरा मैंने फिर से कहा कि वो जो छोटा, सबसे छोटा है मान लो, उसको ही क्यों हीरो बनाना, थोड़ा सा 8th के बजाय आप 10 12th लोगे ना, इसको यहाँ प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी सी। 8th क्लास का बच्चा शायद उतने अच्छे से वो सारी चीज़ें नहीं कर पाता है जो आप करवा रहे हो, गैस कनेक्शन वगैरह। और क्योंकि कई बार ऐसा होता है भाई ये नौबत क्यों आ गई कि 8th क्लास के लड़के को कराना पड़ा, फिर पिताजी कहाँ गए,
एक वो सारी चीजें, तो थोड़ा सा आप इसकी एज बढ़ाओ तो सही हो जाएगा आपका। दूसरा है मनी लिया, तो मनी मदर से लिया होगा, फादर से लिया होगा, इसके बारे में आप थोड़ा सा बता सकते हो कि ये कहाँ से लिया, क्या लिया। बाकी ठीक है कि आपने वो प्रॉब्लम उनका रिजॉल्व कर दिया, ठीक है। टेकिंग ब्रेकफास्ट एंड रेडी फॉर गोइंग टू स्कूल, ये विपिन चंद्र की स्टोरी है कि भाई टेकिंग ब्रेकफास्ट एंड रेडी फॉर द गोइंग टू स्कूल। तो भाई देखो, ब्रेकफास्ट यहाँ अज्यूम मत करो, पूरा खाना वाना लगा है, थाली लगी है, आपका एक्शन ही आपके बारे में काफ़ी कुछ बता देता है। तो एक्शन थोड़ा ठीक से लिखना है। यूजुअली इस तरह से बच्चे बैठे होते हैं गांव में, तो वो ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे होते, कहीं ना कहीं खाना ही खा रहे होते हैं, पूरा खाना है। एंड यूजुअली जब आप देख रहे हो तो उसमें लग रहा है कि वो लोग ड्रेस में बैठे हैं, तो आपने ये तो सही अज्यूम किया है कि वो स्कूल जा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है स्कूल से आए हुए हों, तो आपको ब्रेकफास्ट को थोड़ा अवॉइड करके इसको लिखना है भाई कि लंच डिनर जो भी करना है। डिनर तो नहीं करेंगे खैर, क्योंकि लाइट वाइट वहाँ दिख रही प्रॉपर। देयर आर 4 कैरेक्टर्स इन द सोन पिक्चर, देयर आर से शुरू नहीं करना है, आई परसीव्ड आप ऐसा लिख सकते हो, बट आपको यहाँ पर चूंकि आप स्टोरी नरेट नहीं कर रहे हो, आप स्टोरी लिख रहे हो, तो आप अपने हीरो के नाम से स्टार्ट करोगे, ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। ऑल आर पॉजिटिव मूड, हैविंग एज फ्रॉम 12 to 35। तो ये जो है ना, आप स्टोरी नरेट करने के फॉर्मेट में लिख रहे हो। आप जो एज उनका जो है, आपके हीरो मेल है, उसका एज जो है, उसका मूड जो है, सब इस तरह से लिखो भाई। सर्कल नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, ये जो स्टोरी लिख रहे हो ना, इसको स्टोरी को स्टोरी के फॉर्मेट में लिखो, अदरवाइज आपका लिखने का तरीका बिगड़ जाएगा। नरेट करना समथिंग डिफरेंट, स्टोरी राइटिंग समथिंग डिफरेंट, तो वो सब आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टोरी हम देख रहे हैं आयुष शर्मा की। आयुष शर्मा, इन द गिवन पिक्चर आई परसीव्ड 4 कैरेक्टर्स ऑल ऑफ एज बिटवीन 20 to 40 ईयर्स। चलो वही, मतलब बच्चों ने पकड़ लिया कि नरेशन के फॉर्मेट में लिखेंगे हम, तो ठीक है चलो। 1 female, 3 male, all in positive mind. Action of my story is getting PM Ujjwala Yojana, है ना। हेमंत was a 24-year-old MSc graduate. Upon visiting his native place, he saw that many of the women were using outdated chulhas and firewood, causing them health problem and hard to cook food on daily basis. So he then went to the Sarpanch with his father and brother and told about the PM Ujjwala Yojana, where women from the village would get subsidy and LPG cylinders and stoves. He explained all the documents and prerequisite of the योजना. Later तो इस बच्चे का समझ में आ गया कि इसने उज्ज्वला योजना कनेक्शन दिलाए। अब भाई देखो, इसमें क्या है, इसमें सरपंच को घुसाने की क्या जरूरत है। उज्ज्वला योजना ने सरपंच ने क्या किया होगा ये बताओ पहले तो। उज्ज्वला योजना में सरपंच का बहुत बड़ा रोल है नहीं। उज्ज्वला योजना सबको पता है कि भाई उज्ज्वला योजना का कनेक्शन लेना है, रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट्स लो, गैस एजेंसी के पास जाओ, फॉर्मेलिटीज पूरी और अपने आप मिल जाएगा। तो हर जगह ये आप जबरदस्ती सरपंच को जो इन्वॉल्व कर देते हो ना, ये बड़ा एक प्रॉब्लम है। सो यू शुड अवॉइड कि आपने सरपंच को डाल दिया बस काम हो जाए, नहीं, सरपंच को हटाओ, बाकी ठीक है, मतलब चल जाएगी स्टोरी, एक्सेप्टेबल है कि भाई वो देसी चूल्हे से उसने उज्ज्वला पर शिफ्ट कर दिया। बट हाँ, अगर ये ज़्यादा बेहतर होता कि वो लोग खाना क्यों खा रहे हैं, वहाँ पर खाना खाने की नौबत क्यों आई उनको, वो सारा आप बताते तो शायद ज़्यादा अच्छा होता। समटाइम्स ऐसा भी होता है घर में गैस कनेक्शन वगैरह सब कुछ है, बट मदर फॉर योर एंजॉयमेंट वो आपको जो है अपने एक्चुअल किचन से बाहर बिठा के एकदम मक्के की रोटीज और सरसों का साग खिला रही है। सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। सो यू कैन थिंक लिटिल बिट आउट ऑफ द बॉक्स। ऐसा आई एम नॉट सेइंग कि पीपीटीडी में एकदम आउट ऑफ द बॉक्स जाइए। पीपीटीडी में डोंट ट्राई टू गो आउट ऑफ द बॉक्स, क्योंकि पीपीटीडी में आपको डिस्कशन करना है। पीपीटीडी में आपको जब ग्रुप में बैठोगे डिस्कस करोगे, तो वहाँ पर आप अगर बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स चले जाओगे तो शायद आपकी स्टोरी वहाँ डिस्कस करने में प्रॉब्लम आ सकती है, बट वो भी हो सकता है। चलो नेक्स्ट स्टोरी है विनय मीणा की। विनय कह रहे हैं कैरेक्टर्स 4 है, सेक्स 1 फीमेल है, 3 मेल है, 16, 17, 18, 40 है। चलो ऑल पॉजिटिव है। हेल्प द फैमिली फाइनेंशियली एंड फोकस ऑन स्टडी। फैमिली को फाइनेंशियली हेल्प कर रहा है और पढ़ाई पर ही फोकस कर रहा है। राहुल 18 ईयर ओल्ड प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी सीजीएल एग्जाम। भाई सीजीएल एग्जाम जो 18 साल का लड़का दे रहा है, देखो भाई 18 साल का लड़का 12th पास हुआ है, तो सीजीएल एग्जाम जो है ना, सीजीएल कौन बच्चे देते हैं यूजुअली आप जानते हो। वन डे ही एंड हिज फैमिली वर डूइंग ब्रेकफास्ट, है ना। देन राहुल डिसाइडेड टू स्टार्ट हिज ट्यूशन क्लासेस फॉर 10th क्लास स्टूडेंट्स फॉर हेल्पिंग द फैमिली फाइनेंशियली, है ना। He told his mother about it. His brother told their friends about it. Rahul managed a board and marker. He decided low fee so that many students could come. He worked hard in tuition class and focused on doubt solving. In night, he also focused on study. His parents were happy after it and the condition of family was improved. And ये एंट्री का बच्चा है, ये सारी विनय मतलब स्टोरी ठीक ठाक है, बट एक तो ये देखो एसएससी सीजीएल एग्जाम यहाँ पर मेंशन आपने कर रखा है। एनडीए का लड़का है तो
आप देखो 18 साल का लड़का है, 12th ही पास हुआ होगा, तो सीजीएल की तैयारी कैसे करे, थोड़ा सा यहाँ कनेक्शन गड़बड़ हो रहा है। दूसरा भाई ऐसा कि वो बढ़िया खाने पीने का सीन है, तो वहाँ फैमिली को उसको फाइनेंशियली हेल्प करने की ज़रूरत क्यों लगी? अगर ऐसा थोड़ा बताते आप कि व्हाट वाज द प्रॉब्लम इन हिज फैमिली, अगर वही लिख रहे हो तो। क्योंकि यूजुअली ये कि 12th क्लास के बच्चे को बहुत ज़्यादा लोड रहता नहीं है कि आप कुछ कमा के लाओ। 12th क्लास के बच्चे को पेरेंट्स ये कहते हैं भाई थोड़ा पढ़ ले, दिल लगा के पढ़ ले, थोड़ा ऊंचा नीचा मत हो, ठीक से पढ़ लेगा, निकल जाएगा, अपने आप फैमिली की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो यू कैन इम्प्रूव द स्टोरी, बेटा आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टोरी है हॉस्टल का लड़का है, जो हॉस्टल का लड़का क्या कह रहा है देखो। स्टोरी बाय प्रांशु गुप्ता, प्रांशु गुप्ता की स्टोरी है। कैरेक्टर्स 4 है, 1 फीमेल है, 3 मेल है, एक्शन ईटिंग है ना। अब देखो भाई इसमें जो है ना एक्शन इतना सा नहीं लिखना है, थोड़ा सा लिखना है भाई कि ईटिंग है तो क्यों खा रहे हैं वो, आप वो किसी के बर्थडे पे खा रहे हैं, रिजल्ट आने पे खा रहे हैं, बाहर से कोई लड़का आया उसको अपने घर पे बुला के लाके खिला रहे हैं, ऐसा ईटिंग से काम नहीं चलेगा, ठीक है। सराउंडिंग्स लिखने की आवश्यकता नहीं है, सराउंडिंग्स वहाँ पर ऐसा कि नहीं लिखना है। मूड पॉजिटिव एंड हैप्पी, तो भाई ये पॉजिटिव नेगेटिव और न्यूट्रल ही होता है, हैप्पी जोवियल ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। राम मनोज एंड सुरेश, तो ये 3 नाम भी लिखने की जरूरत नहीं, सीधे हीरो का नाम लिखो और फायर कर दो। तो आपकी स्टोरी में इतना करेक्शन करके आप अगली पिक्चर पे लिखोगे, उसको फिर थोड़ा और हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अजीनाथ भिसे की स्टोरी पढ़ते हैं। कैरेक्टर्स 4 है, 3 मेल है, 1 फीमेल है, 16 to 32 है, पॉजिटिव है, रिस्पॉन्सिबल ऑफ फैमिली। भाई ये एक्शन नहीं हुआ ठीक से, है ना, एक्शन गड़बड़। रिस्पॉन्सिबल ऑफ फैमिली ये कोई एक्शन नहीं है, क्या एक्शन लिया, काम क्या कर रहे हो बताओ, ठीक है। तो इस स्टोरी में इतना करेक्ट करो, फिर इसको आगे आपको सुधार के कल फिर बताएंगे। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 5 है, बंदा किसने लिखा, हमारे ऑपरेटर थोड़ी गलती हो गई, उसने नाम नहीं लिखा, पर जिसकी स्टोरी हो तो समझ जाएगा कि क्या लिखा है। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 5 है, भाई 5 कहाँ से दिखे, सबको तो 4 दिख रहे थे। एज 35 एंड 11, 14, 1 फीमेल 2 मेल, बाकी कहाँ गए भाई, इधर देखो कैरेक्टर्स 5 थे तो फिर यहाँ पर ठीक ठीक लिखो ना, ये यही गड़बड़ कर दिया ना। 5 खुद ने देखा, चलो पहले तो बात 4 थे वो, तो आपको 5 दिखे, अब 5 देखे तो यहाँ 3 ही क्यों रह गए, बाकी कहाँ गए। मूड पॉजिटिव है, कुकिंग एंड सर्विंग फूड, ये एक्शन ठीक है, एक्शन ठीक है, पर ये गड़बड़ हो गई यहाँ पे, बेसिक ऑब्जर्वेशन में गड़बड़ है, इन्फॉर्मेशन एक्सप्रेशन में गड़बड़ है। तो ये सब करेक्ट करके आप लिखोगे, बाकी स्टोरी में फिर अगली बार पढ़ूंगा, ठीक है। अगला देखो, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 4 है, ये सही है, मूड पॉजिटिव है, ये भी सही। एग्जीबिशन इन स्कूल, एक्शन एग्जीबिशन इन स्कूल। In this picture, I perceive 4 characters, all of them in positive mood. The hero of my story is Ramesh, who lives in a village and studies in a government school in Rajasthan. An exhibition was being conducted by the school and he participated in it. He made a windmill. तो भाई windmill कहाँ से आ गया? Demonstrate how electricity was generated in their village. तो भाई ये गड़बड़ है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी विंडमिल कहाँ है भाई। एक बेसिक सा प्रॉब्लम था वहाँ पर कि पिक्चर में दिख रहा था लेडी कुकिंग एंड 3 चिल्ड्रन जो है वो देवर ईटिंग, तो ये विंडमिल और सब ये इसको बोलते हैं विशफुल स्टोरी या फिर प्री कंसीव्ड स्टोरी बोलते हैं इसको, तो ये गड़बड़ है। अगला देखो, सोलिटो म्यूजिक क्या करें, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 4 है, 1 फीमेल है, 3 मेल है, एज बता दिया ठीक है, पॉजिटिव है। एग्जिबिट फॉर इंडिपेंडेंस डे प्रोग्राम, भाई एग्जिबिट कहाँ से आ गया, आप लोग कौन सी पिक्चर देख करके, ये सब गलत है, एक्शन ही गलत है इस बंदे का। अगला देखो, आदित्य मंडल क्या कह रहे हैं, संस्कार इज 18 year old boy who studied in Indore. Once he visited his grandmother house for vacation where he got to know the authentic taste of village food, how it is cooked, and he found it very delicious. He with his brother enjoyed the food, also did other activities like swimming and playing, and spent it quality time with elders and was really happy and thanked his grandmother for the best experience। ठीक है, ये स्टोरी का जो प्लॉट है ना एकदम सही है। जनरली ऐसा होता है, बच्चे समर वेकेशन में अपने मामास हाउस विजिट करते हैं, नानी के वहाँ जाते हैं और ये सब करते हैं, ये स्टोरी चल जाएगी, बस थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड करना है इसको, स्ट्रक्चर्ड करना है, हीरो की एंट्री कराना है, इसको थोड़ा टास्क देना है और यहाँ तक कैसे गए, क्या किया, ग्रैंड मदर ने कैसे किया उनको, ये सब अच्छा प्लॉट है, इस प्लॉट के अराउंड आप स्टोरी लिख सकते हो। सो ये सारे वीडियो देखने के बच्चों एक गलती मत करना आप लोग कि आप पूरे वीडियो में अपनी स्टोरी ढूंढने लगो कि मेरी स्टोरी कहाँ है, मेरी स्टोरी का। आप अगर हो सके, इफ पॉसिबल यू हैव टाइम, देन यू शुड सबकी स्टोरी देखो, किसने क्या गलती कर रखी है, जिसने जो गलती कर रखी है गलती आपको नहीं करना है, ठीक है। तो चलो ये स्टोरी चल जाएगी। और ऐसे बंदा इंदौर अगर लिख रहा है तो समहाउ मुझे लगता है कि इंदौर से इसका कनेक्शन होगा, अगर होगा तो बेटा फोर्स डिफेंस अकेडमी पर अपनी एसएसबी के बैचेस चल रही है, अटेंड करो एंड रिकमेंडेशन सिक्योर करो। अगला देखो, बच्चा ये कह रहे हैं थापा आदेश की स्टोरी हम लोग पढ़ रहे हैं। थापा आदेश कह रहे हैं 3, 1, 18, 19, 40, ठीक है, ऑल आर इन पॉजिटिव मोड, प्रोवाइडिंग टिफिन फैसिलिटी टू द हॉस्टल स्टूडेंट्स, प्रोवाइडिंग टिफिन फैसिलिटी, है ना। आप देखो भाई
यहाँ पर है टिफिन फैसिलिटी ये वाला प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। वो तो वहीं बैठ के खा रहे हैं, तो वही लिखो ना आप, वही लिखो, है ना, कि वो जो है क्या कर रहे हैं, एक तरह से किसी घर पे खाना खिलाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एक तरह गेस्ट टाइप से, पेइंग गेस्ट टाइप से, ऐसा लिख दो इसको। Sarad 18 was a student of BA first year in Navada Government College, Bihar. After college, one day he took his friends for lunch at his home, है ना। His friends enjoyed the home food very much and shared about the struggle with expensive food of restaurants and didn't get time to prepare by themselves. And Sarad also noticed that other students was also facing the same problem. So he talked and discussed with parents to open the tiffin services in the hostel for students, which is suitable in price and good in taste. तो ये स्टोरी बाकी सही लिखा है बच्चा, यहाँ पर एक्शन में थोड़ा सा आपको मॉडिफिकेशन करना है जिससे एक्शन रिलेवेंट लग जाए उनको, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, अगर ऑफिसर मतलब पूरी स्टोरी सुनेगा तो ही विल बी कन्विंस विद योर आइडिया, बट ऐसा है कि अगर उसने ये सुन के आपको निपटाना चाहा तो फिर यहाँ पर टिफिन फैसिलिटी को आपको थोड़ा सा टिफिन वर्ड को हटा के कुछ और ऐसा लिखो कि वो स्टोरी में फिट हो जाए, क्योंकि वहां हमको दिख रहा है लोग एकदम बैठ के खाते हुए दिख रहे हैं। सो उस टाइप से कुछ आइडिया दोगे तो चल जाएगा। टिफिन वर्ड को यहाँ से हटाना। अगला देखो, सईद तौफीक गिलानी क्या कह रहे हैं, 4 3 1 नेगेटिव। अब नेगेटिव कहाँ से, सपोर्टिंग द फैमिली। नेगेटिव मूड कौन दिखे, सब खाना खाते टाइम कौन नेगेटिव मूड में होता है यार। नेगेटिव मूड का मतलब आंसू बह रहे हो, आदमी हाथ ऐसे लगा के बैठा हो, सोचो जरा, समझो। तो ये प्रॉब्लम है, इसको ठीक करो आप पहले। नेगेटिव मूड के कारण सपोर्टिंग द फैमिली, हाउ ही सपोर्टिंग द फैमिली, वो सब लिखना पड़ेगा। सपोर्टिंग फैमिली थ्रू, आप ऐसा लिखो तब एक्शन कंप्लीट होगा। तो ये स्टोरी फिर आप करेक्ट करके कर डालोगे तो फिर अपन इसको कल डिस्कशन में लेंगे, ठीक है। दूसरे पिक्चर पर आपको लिखना है। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 4 है, एज 35। अच्छा, ये सब करने से आपको कुछ फायदा अगर हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखो कि विच टाइप ऑफ बेनिफिट्स यू आर गेटिंग, तभी तो बात चलेगी। हाँ भाई बच्चे कुछ कर रहे हैं। एज 35 मदर का है, और मदर यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, और सन, मदर सन ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। आपको सीधे लिखना है कि एज है ना, आप इसको लिख सकते हो 10 to 35, 10 साल से लेके 35 साल तक के लोग हैं, और जेंडर 1 फीमेल 3 मेल है। डिनर टाइम डिस्कशन एंड डिसीजन मेकिंग, चलो चल जाएगा कि दे आर डिस्कसिंग विद एट द डिनर टाइम। डिस्क्रिप्शन, ये डिस्क्रिप्शन भी यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। इन a humble rural household, a mother is seen serving freshly cooked food to her 3 sons as they sit on the floor with traditional plates in front of them. बेटा आपका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा है पीयूष कुमार, सिर्फ आपको करना क्या है, आपने जो स्टोरी की राइटिंग लिखना शुरू किया ना, स्टोरी राइटिंग आपने पिक्चर को डिस्क्राइब करने जैसा लिखा है, तो आपको पिक्चर को डिस्क्राइब करने जैसा नहीं लिखना है, आपको स्टोरी लिखना है। स्टोरी में क्या करना होता है, इनिशियल 2 लाइन्स में आप हीरो की एंट्री कराओ, हीरो को बताओ कि हीरो कौन है, क्या कर रहा है, उसके सामने एक टास्क लेके आओ, फिर उस टास्क को सॉल्व कराओ। तो ये सब इस तरह से, तो भाई वो घर पे जो खाना खा रहे हैं मान लो स्टडी टाइम पे, तो ये 2 लाइन ने आपकी स्टोरी को आगे बढ़ने से थोड़ा सा रोका है। हालांकि है मामला इतना अच्छा मुझे दिख रहा है 2-3 लाइन पढ़ के, इस तरह से लिखोगे तो भी कई बार रेसर्स आपकी बात सुन के आपको स्क्रीन कर देंगे, बट चूंकि स्टोरी लिखना नहीं आएगा तो टेट में प्रॉब्लम आएगा। सो द वे ऑफ स्टोरी राइटिंग शुड बी इम्प्रूव फ्रॉम योर साइड, ठीक है। चलो अगली पिक्चर देखते हैं। ये माही मधुकुरी जो है, इनका स्टोरी बाय माही लिखा है। कैरेक्टर्स 1 फीमेल एज 30 to 35 ईयर्स एंड 3 मेल ऑफ एज 7 to 14 ईयर्स। एक्शन, मदर सर्विंग फूड टू देयर चिल्ड्रंस, ठीक है। ये माँ जो है बच्चों को खाना खिला रही है। Sita is the single parent of 3 children. Ravi Sam Kumar Sita works as a daily labor in factory and earns money. Due to heavy work, she became late, and with that money, she buys grocery and cook that food for their children who are hungry. She served hot food to them without thanking her and also giving. तो देखो माही आपने स्टोरी लिखी है। पहली बात तो बेटा ध्यान रखना है कि अगर पेरेंट्स अलाइव है, हमारे पेरेंट्स जिंदा हैं, तो हमें फिर ये सिंगल पेरेंट वाली स्टोरी अवॉइड करना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए। दूसरी बात, अगर सिंगल पेरेंट वाली स्टोरी आप लिख रहे हो तो आप फिर ये बताओ कि हाउ ब्यूटीफुली उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और उन्हें कैसे अच्छे मुकाम तक पहुंचाया, और उसमें ये जो खाने की जो बात है इसको थोड़ा सा इंक्लूड कर दो। आपने ना मतलब कुछ ज़्यादा ही उसको डाउन करके फिर उठाने की कोशिश की है। तो एंड सोन द गुड पार्ट टू देम एंड दोज 3 चिल्ड्रन फॉलोड एंड सक्सीडेड। तो ये जो दोज 3 चिल्ड्रन फॉलोड एंड सक्सीडेड, तो कौन सा रास्ता उन्होंने दिखाया जिसको उन बच्चों ने फॉलो किया और वो सफल हो गए, तो वो रास्ते यहाँ पर एक्सप्लेन करना ज़्यादा जरूरी थे, बजाय इसके लेबर वर्क थी और वो उस दिन लेट हो गई थी और बड़े भूखे थे, ये थोड़ा सा अवॉइड करना है। चलो नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टोरी। ये गेमिंग विद अनुराग जी हैं, और ये क्या कह रहे हैं, कैरेक्टर्स इनके 4 हैं। मूड पॉजिटिव है, 1 फीमेल 3 मेल है। थीम सेल्फ डिपेंडेंट है ना, थीम इन्होंने लिखा है सेल्फ डिपेंडेंट है।
Sheila, 30-year-old woman, work with a self-help group. She is mother of 3 children. To provide a good education to her children, she joined the group. She wakes up early and does all the household work, prepared food for children. After sending them to school, she goes for the work. For this, she with her group members organize campaign, interact with women, listen to their problem and provide them support. She is happy with her job and able to provide good education to her children. तो ये स्टोरी अच्छी, गेमिंग विद अनुराग जी. बस इसमें करना क्या है कि बीच की 3 लाइन है, देखो इनिशियल 3 लाइन बच्चों पर डिपेंडेंट है, मतलब बच्चों पर फोकस्ड है, और ये 3 लाइंस जो है ना आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप पर फोकस्ड है. तो आपको ध्यान रखना है कि उसमें एक पर्टिकुलर चीज पर फोकस करना है. अगर वो बच्चों की हेल्प करना है तो पूरी स्टोरी में समझा हाउ शी हेल्प्ड हर चिल्ड्रन, और अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर उसने ठीक से काम किया तो वो शुरुआत की 1-2 लाइन में अपने हीरो को बता के, और चूंकि हीरो आप किसको बना रहे हो, लेडी को खुद को बना रहे हो, तो लेडी को आप सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर इन्वॉल्वमेंट दिखाना चाह रहे हो तो वो दिखा दो. एक पिक्चर में एक आपको स्टोरी के अंदर जो है 2-2 प्लॉट नहीं डालना है. अगर 2 प्लॉट डालोगे तो सुलझाओगे कैसे, ठीक है. बाकी हाँ, एक स्टोरी के एंडिंग में आप वापस से अपने थीम पर आ गए थे कि उसने बच्चों की मदद की, बट हाँ आप ध्यान रखो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगला है वेबसाइट इंट्रोडक्शन स्ट्रीम. ये तो मुझे टेक एंट्री का बंदा दिख रहा है. नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 4 है, एज 9 to 11 एंड 35 है, मूड पॉजिटिव है. स्टार्टिंग पिकल बिजनेस. पिकल बिजनेस स्टार्ट करा. ध्यान से देखो भाई, जो है यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, ये थीम में थोड़ा गड़बड़ है. थीम में थोड़ा गड़बड़ है. क्या हमें यहाँ पर कोई पिकल बनाते हुए दिख रहा है, क्या कोई हमें कोई बॉक्स पैक करता हुआ दिख रहा है, क्या कोई हमें सेल करता हुआ दिख रहा है? नहीं भाई, यहाँ पर 4 लोग हैं, एक लेडी है, 3 बच्चे हैं, और वो बैठ के खाना खा रहे हैं. दिमाग में लाओ ये खाना यहाँ पर बैठ के इस तरह से क्यों खा रहे हैं, और यहाँ पर क्या हुआ होगा जिससे सब माहौल बना है, बस उतने के आसपास लिखना है. पिकल बिजनेस ये एक तरह से विशफुल स्टोरी की तरफ जाता है, तो भाई इसलिए स्टोरी नहीं पढ़ रहा हूँ, आपको थोड़ा सा पिक्चर पर स्टिक रह करके स्टोरी लिखना है. आई ट्राई कि एवरीडे एटलीस्ट 20 स्टोरीज में डिस्कस करूंगा. आप सब एग्री हो इसमें कि 20 ज़्यादा डिस्कस कर भी नहीं सकते यार. मैं 20 स्टोरीज रैंडमली उठाऊंगा एंड उसको डिस्कस करूंगा, और फिर उन स्टोरीज को देख करके आप काफ़ी कुछ अपना इम्प्रूव भी कर पाओगे. बट उसके लिए आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आपको स्टोरीज जो लिखोगे वो स्टिक टू द पिक्चर, पिक्चर पे स्टिक रह करके स्टोरी लिखो, तभी उसका मजा है. ठीक है, तो सुमन चौधरी की स्टोरी पढ़ लेते हैं. वैसे भी एडिटेड स्टोरी, मतलब कुछ तो शुरुआत में लगा होगा कि ऐड ऑन कर देना चाहिए, इन्होंने कर दिया होगा. 19 हो गई, 20 स्टोरी. इसके बाद एक और स्टोरी पढ़ूंगा मैं, ठीक है, तो वो स्टोरी बीच में से उठाएंगे. इन द गिवन पिक्चर आई परसीव 4 कैरेक्टर्स, 1 फीमेल एंड 3 मेल ऑफ एज बिटवीन 10 to 30. All are in positive mood. The action of my story is to learn new skills and help her family financially. ठीक है, चल जाएगी. सीमा was housewife working in different farms to earn daily wages for her family. She decided to join the self-help group and her locality to learn new skills like to fly drone and other skills related to the organic farming and became independent. While eating together, she discussed with her husband and informed him about that scheme, how this is going to benefit their family. This is also beneficial for their farms and help our children in study in good schools and they can manage the expenses. तो बच्चा मतलब थोड़ी स्टोरी आपकी कहाँ है, खाने पीने के डिस्कशन से कहाँ सेट हो गई है, आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप पे सेट हो गई है. और यहाँ पर आपने ना डेली वेजेस वगैरह दिखाने की जरूरत नहीं यार. अगर आदमी इतना भयंकर लाचार नहीं दिख रहा है, आप उसको इतना डाउन क्यों कर रहे हो? आप थोड़ा लेवल अप ही रखो, लेवल अप रखो, थोड़ा स्टैंडर्ड मेंटेन करो अपनी स्टोरी के अंदर अपने हीरो का. और सेल्फ हेल्प ग्रुप में ऐसा नहीं है कि बहुत गरीब आदमी वहाँ जाएगा भाई, थोड़ा स्टेटस अच्छा है, घर पे फ्री सेल्फ हेल्प ग्रुप का मेंबर बन गए, ठीक है, कर लेंगे तो और अच्छी स्टोरी हो सकती है. एक्शन ठीक ठाक था, बट इसको और इम्प्रूव करना चाहिए था. अभी बंदे ने लिखा एफ 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 4 फीमेल है भाई, चारों फीमेल नहीं है, और तो इसलिए थोड़ा सा इसको जो है डिस्कस नहीं कर रहे हैं. आपको ढंग से परसीव करना पड़ेगा कि उसमें 3 मेल है और 1 फीमेल है. अगला देखो, संदीप यादव की स्टोरी है. कैरेक्टर 4 है, 10 to 40 है, पॉजिटिव है. डिस्कस अबाउट LPG सिलेंडर. विवेक 14-year-old boy lived with his mother and 2 younger brothers in Rampur village, studied in class 12th. One day when Vivek and his brother having dinner with his mother in night, Radhav tells his mother, today my teacher told about the very harmful cooking on woods, it is smoke. तो ये बढ़िया स्टोरी भाई, चल जाएगी. संदीप की स्टोरी ठीक है, चल जाएगी, क्योंकि इसने प्रॉब्लम वहीं से लाके डाली है कि भाई चूल्हे पकाना थोड़ा हार्मफुल है. एक तो जंगल खत्म होते हैं, दूसरा धुआं आता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आती है. मतलब एकदम पिक्चर में घुस के रहा है बंदा, पिक्चर के बाहर नहीं गया. सो स्टोरी चल जाएगी, बंदा स्क्रीन इन हो जाएगा. अगला देखो,
सोहन लाल शर्मा जी की स्टोरी देखो, ये कह रहे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 4 है, 3 मेल है, 1 फीमेल है, एज बिटवीन 8 to 32 ईयर्स ओल्ड, ऑल आर मोड पर एक्शन, गिविंग सम नॉलेज एंड गिवन फूड, गिविंग सम नॉलेज एंड गिवन फूड। तो इसको आप लिख सकते हैं कि डिस्कशन ऑन लंच और डिस्कशन ऑन डिनर, ऐसा भी लिख दोगे तो भी चल जाएगा। तो आप फिर वो किस चीज़ से रिलेटेड बात कर रहे हो। 10th क्लास का स्टूडेंट है, ब्रदर ईटिंग फूड एंड एवरीवन वाज सिटिंग टुगेदर, हिज मदर गेव फूड एंड गिव सम नॉलेज फॉर एग्जाम्पल, यू वर्कड ऑन स्टडी। तो बेटा आपकी स्टोरी का प्लॉट थोड़ा अच्छा बनाना है, प्लॉट अच्छे से करना है, थोड़ी स्टोरी वेल निटेड होना चाहिए, किस बात से रिलेटेड बातचीत कर रही है आपको ठीक से क्लियर कट वहाँ पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये फिटनेस अनुज, ये लास्ट स्टोरी है यहाँ तक, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग ए पार्टी, ऑर्गेनाइजिंग ए पार्टी को आप लिखो ऐसा कुछ, ऑर्गेनाइजिंग ए पार्टी, ऑर्गेनाइजिंग पार्टी एट होम, ऐसा लिखो, समझ रहे हो ना, ताकि समझ में आए कि हाँ वो घर का पिक्चर अपने को दिख गया है। अदरवाइज आप जानते हैं ऑर्गेनाइजिंग पार्टी में आदमी क्या समझता है, अच्छा कहीं डीजे वीजे धूम धड़ाका चल रहा होगा। चलो बाकी सब बच्चों की भी थीम वीम तो डिस्कस कर ही लेते हैं। इस बंदे ने लिखा है हैविंग लंच वाइल मदर इज कुकिंग ब्रेड। थोड़ा इसमें एक्शन में थोड़ा देना है, काम देना है एक्शन, कि लंच के साथ क्या हो रहा है, किसको लंच करा रहे हैं, किस मौके पर लंच हो रहा है, ये थोड़ा लिखो यार। अवेयरिंग अबाउट एलपीजी स्कीम, चलो ठीक है चल जाएगा। प्रिपेयर ए न्यू फूड आइटम, ये चल जाएगा, प्रिपेयरिंग ए न्यू फूड आइटम चल जाएगा, ठीक है। गॉट टॉप रैंक इन स्कूल एग्जाम, ये गलत है, ये थीम गलत है। ये हो सकता है टॉप रैंक आने पर अपने दोस्तों को खाना खिला रहा है ना। आप ये लिख सकते थे हैविंग लंच आफ्टर डिक्लेयरिंग द रिजल्ट, जैसा शुरुआत की 1-2 स्टोरीज में आया था। अगला है यूटिलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट रिसोर्सेज, ये गलत है एक्शन, ठीक है ना, आपको लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा कायदे से बताना पड़ेगा। विनिंग ए रेस कॉम्पिटिशन, भाई ये कहाँ से हो गया यार, विनिंग रेस कहाँ से जीत गया इसमें। अच्छा ऐसा तो नहीं पुरानी पिक्चर की स्टोरी यहाँ चिपका दी हो सकता है ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। रमेश इज अ 18-year-old boy who studies in class 12th. One day while returning from school with his friend told him that his mother has suffering from illness and unable to be basic household chores. Ramesh, after listening to his offer, his friend to help him in his household chores. बच्चों ये स्टोरी में मतलब प्रॉब्लम बड़ा लेट डाल रहे हो, स्टोरी थोड़ा सा सिस्टमेटिक होना चाहिए। चलो ये बंदा शायद इसकी स्टोरी हमने देखी थी, इट्स पवन की, इन्होंने वो फीमेल मतलब सबको फीमेल अज्यूम कर लिया है। और आप सब इतना अच्छा कर रहे हो तो आप सबको वेरी गुड विशेस। आप सभी का रिकमेंडेशन ही मेरा अल्टीमेट एम है, खूब पढ़िए, मस्त पढ़िए, डेफिनेटली वी विल बी सक्सेसफुल। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।